चलिए हाथ जोड़ने की सब लोग। मोक्ष मार्गस्य नेतारं कर्मभोक्तारं जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे निर्गुणलब्धये। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। चलिए हमने कल जाना था कि ये जो विमान है इनमें जो व्यवस्था है, मुख्य जो इंद्र है वो कौन है? चंद्रमा है। उसके बाद उसका सूर्य प्रतिइंद्र है और उसके परिवार में ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं। इस प्रकार से ये पूरा चलता है व्यवस्था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जम्बूद्वीप में कितने सूर्य हैं। और जम्बूद्वीप के अंदर ध्यान से सुना, ये अलग अलग, जैसे ये जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप का ये सुमेरु है। ठीक, समझ में आ रहा है? अब ये जम्बूद्वीप के सुमेरु के कहाँ सूर्य है, कहाँ चंद्रमा है, कैसी व्यवस्था है, वो सारी हम आपको बताएंगे। ये जम्बूद्वीप हो गया। लवण समुद्र में सूर्यों की संख्या अलग है। लवण समुद्र में सूर्य, चंद्रमा आदि अलग अलग है। धातकी खंड द्वीप में अलग है सूर्य, चंद्रमा। समझ में आ रहा है? चलिए चलिए अभी जो अपना विस्तार था ऐसे कर रही थी अपन, अब इसको अपन वैसे ही ले जाते हैं जम्बूद्वीप की तरह। ये जम्बूद्वीप बना दिया हमने, याद तो है सब। जम्बूद्वीप कौन सा द्वीप है? ये कौन से नंबर का द्वीप है? पहला द्वीप है। इसके बीच में ये क्या है? सुमेरु पर्वत। ठीक है, सुमेरु पर्वत तो ऐसा होगा खड़ा। ठीक, यहाँ पर सूर्य चंद्रमा है। समझ में आ रहा है ना? तो वो सूर्य चंद्रमा मान लीजिए हमने एक बना दिए। ये जम्बूद्वीप के ऊपर साइड करेंगे सूर्य चंद्रमा। समझ रहे? जम्बूद्वीप नीचे है जमीन पर, सूर्य चंद्रमा ऊपर है, लेकिन उसकी लाइट जो पड़ेगी वो तो नीचे जाएगी ना, विमान की जो लाइट है। अब ये जो गलियां हैं, ध्यान से सुने, ये सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत को घेरे हुए ऊपर ये गलियां हैं। ये ऊपर है आसमान में, जम्बूद्वीप में नहीं है। क्या चीज? हाँ नहीं, ओजन लेयर नहीं है। ये जो लेयर हम आपको बता रहे हैं, जैसे आपने कहा ओजन लेयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये नहीं है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल नहीं, ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए जम्बूद्वीप है, ये फर्श, ठीक, ये बीच में सुमेरु खड़ा है, तो ऊपर अलग से सूर्य को चलने वाली गलियां बनी हैं। वो लेयर अलग होती हैं। जो आपने कहा यहाँ से 10 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक समताप मंडल, उसके बाद क्षोभ मंडल, ओजोन परत वहाँ। तो ये जो लेयर है ये तो विज्ञान ने बनाई है। विज्ञान मानता है कि यहाँ ये गैस के कारण ये लेयर हमने बना दी। ध्यान से सुनो, वो जमीन से ही लेयर मानते हैं, वो जमीन की वाली लेयर। वहाँ वो लेयर की बात नहीं कर रहे, हम इस तरीके से बात कर रहे हैं। ये जो है ऊपर गोल गोल, ये जो है ये गलियां बनी हुई हैं आसमान में। जैसे एरोप्लेन जाता है तो एरोप्लेन की कोई गली तो होती होगी, हमें नहीं दिखती। एरोप्लेन जाता है, यहाँ से उसको दिल्ली जाना है जयपुर से, तो जयपुर से या कोटा से दिल्ली जाना है तो उसकी कोई गली होगी, उसी गली से जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी घूम करके चला जाए, कभी इस तरफ से चला गया, कभी इस तरफ से चला गया। वैसे उनके हाईवे होते हैं आसमान में। अब वो हमें दिखते क्या? नहीं दिखते। ऐसे ही वो सूर्य की गलियां हैं, सूर्य की गलियां हैं, वो हमें नहीं दिख रही। जैसे एरोप्लेन है, ये सब जो आसमान में चल रहा है, ऐसे ही सूर्य चल रहा है, उसकी भी अपनी गली है, उसका भी अपना एक मार्ग है, रास्ता है। तो ये ऊपर हम आसमान में बना रहे हैं। आप ये इसमें जम्बूद्वीप में मत समझना ना। ये परत जैसे है, जैसे आप जो कह रहे हैं समताप मंडल, ओजोन परत, ये तो जमीन से लगाती है कि 40 किलोमीटर तक इस गैस के कारण इसको ओजोन परत कहा, इसको समताप मंडल कहा, इसको क्षोभ मंडल कहा। वो विज्ञान अलग लगाते हैं।
समझ में आ रहा है? अपन ये जो लगा रहे हैं ये ऊपर गलियां लगा रहे हैं, सुमेरु पर्वत को घेरे हुए जो गली बनी हुई है वो, ठीक है। 184 गली है। कितनी गली? 184 गली समझो ये। ठीक, ये पूरी गली है। अब यहां से सूर्य यहां है, अभी कहाँ है? सूर्य यहां पर। अब ये जो सूर्य है, ध्यान से सुनिए, ये जो सूर्य है ये श्रावण माह से पौष माह तक बाहर की ओर आएगा। श्रावण माह में पहली गली में रहेगा। श्रावण माह से वो अब जितने दिन, इतने महीनों में जहां तक जैसे जैसे करके ऐसे धीरे धीरे खिसकता पौष माह के अंत में, हाँ हाँ दिन छोटा हो रहा है, यहां पर आ गया ये आ गया खिसकते। ये तो परिक्रमा अपनी कर रहा है प्रतिदिन, वो तो डेली घूम रहा है, घूमते खिसक आता है, वो कितने महीने लग जाते हैं। तो ये कहलाता है यहां से यहां की ओर आना दक्षिणायन। सूर्य का दक्षिणायन में आना, ये कब आता है दक्षिणायन में? श्रावण से लेकर के पौष तक दक्षिण की तरफ जाता है, बाहर की तरफ आता है, ठीक है। अंदर की तरफ जाएगा कब से? पौष के बाद माघ माह आता है, माघ से लेकर के आषाढ़ माह तक। श्रावण के पहले आषाढ़ आता है, जुलाई लगभग, हाँ जुलाई अगस्त में आता है श्रावण माह, ठीक। अब यहाँ से माघ माह से वापस ये सूर्य अंदर की ओर जाएगा, 183 गली अंदर जाएगा, उतने ही कितने महीने में? 6 महीने में लगभग। तो ये हो गया। अब ये जो माघ से आषाढ़ में जा रहा है, अंदर इतने महीने के अंदर की ओर जा रहा है, आषाढ़ में ही वापस यहाँ आ जाएगा। मतलब ये गोल गोल घूमता है तो दूर दूर जाता है, जैसे ही पूरा हो गया फिर वो धीरे धीरे अंदर आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया उत्तरायण, उत्तर की तरफ। पहले यहाँ से आ रहा था दक्षिण की तरफ, बाहर की ओर, तो ये दक्षिणायन हुआ। अब वापस उत्तर की तरफ जा रहा है तो उत्तरायण। हाँ, इससे संबंधित है। अब जनवरी में जो मकर संक्रांति आती है तब सूर्य लगभग यहाँ आ जाता है, बाहर की तरफ से यहाँ। अब ध्यान से सुनो, भरत क्षेत्र कहाँ है? यहाँ है। सूर्य करीब आया कि नहीं आया? और जैसे ही सूर्य करीब आता है तो उसको भरत क्षेत्र चक्रवर्ती को भगवान मिल जाती है। सूर्य जब अंदर की तरफ रहेगा तो नहीं दिख पाएंगे। जैसे ही वो बाहर की तरफ यहाँ आते हैं सूर्य, जैसे लगभग पौष माह के आसपास ही मकर संक्रांति आती है, पौष माह के आसपास। और अपन एक लॉजिक लगा सकते हैं कि पौष माह के में बाहर की तरफ आ रहा है ना, पौष माह के सूर्य बाहर की तरफ, तो ये नजदीक आ गया ना भरत क्षेत्र के, मतलब आएगा ऊपर की तरफ, नजदीक आएगा वो वहां से विदेश क्षेत्र से ऊपर की तरफ नजदीक आ जाएगा, जिसके कारण बीच में कोई ग्रह आदि का वो नहीं दिखता है, ग्रह आदि भी नहीं रहते, तो वो मकर संक्रांति हो जाती है। जिसके कारण यहाँ से जो भरत चक्रवर्ती है, भगवान में सूर्य में जो स्थित जिन में उनके दर्शन कर सकता है। ये मैं कह रहा हूँ, ध्यान से, सूर्य एक विमान है, ध्यान से। सूर्य क्या है? विमान है। देवताओं को ना गर्मी से मतलब ना सर्दी से मतलब, क्योंकि उनका शरीर बैटरी है, तो उस गर्म सूर्य पर उनको रहने में क्या आपत्ति है? देवता ध्यान से सुनो, यहाँ भी रह सकते हैं, कृष्ण पानी के अंदर भी रह सकते हैं,
यहाँ भी बैठ सकते हैं। देवता पानी के अंदर समुद्रों में रहते हैं, देवता पेड़ों पर रहते हैं, पुरानी हवेलियों में रहते हैं। जो व्यंतर जो देव होते हैं भूत नाम के, भूत पिशाच नाम के जो व्यंतर होते हैं, ये हवेलियों में रहते हैं। उनका शौक ही है पेड़ों पर रहना, हवेलियों में रहना। इसीलिए तो अपन कहते हैं कि बड़ी पुरानी कोई हवेली हो, वर्षों से मिली हो, तो वहाँ अकेली अगर वो खाली रहती है तो व्यंतरों का वास हो जाता है वहाँ। इसीलिए अपन कहते हैं वहाँ भूत है। कुछ दुर्घटनाएं घटती हैं, इसलिए तो घटती हैं क्योंकि व्यंतरों ने अपना निवास कर लिया। अब आप उनकी जगह जाओगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। जैसे अपन भूत बंगला बोल रहे हैं फिर बाद में, क्योंकि खाली पड़ा हुआ है। अगर इस मंदिर को आप 100 साल के लिए खाली छोड़ दो, 50 साल के लिए, देवता यहाँ वास कर देंगे। अभी तो मंदिर के कारण आते हैं, दर्शन करने आते हो, कह सकते हैं, नहीं आते हो उनकी मर्जी। अभी कोई उपद्रव नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हलन चलन है, लोग आते जाते हैं। और जब ये खाली हो जाएगा 100-50 वर्षों में वो यहाँ भी वास कर देते हैं। आपने देखा होगा, आपको ये जो भूत प्रेत इनको मिलते, कभी आपको इसके नीम के पेड़ पर भूत प्रेत नहीं मिलेंगे, कभी केले के पेड़ पर भूत प्रेत नहीं मिलेंगे, नारियल के पेड़ पर भूत प्रेत नहीं मिलेंगे, या तो मिलेंगे पीपल के पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर। जो वृक्ष 500, 1000, 2000 जो लंबे समय जीते हैं उन वृक्षों पर मिलते हैं। क्योंकि इमली भी कितना 80-90 साल, इससे ज़्यादा नहीं रहती इमली, जो 100, 150, 200 साल। कुछ पीपल के पेड़ ऐसे होते हैं जिनको हमने बचपन से देखा और आज तक देख रहे हैं, पूरा समय निकल जाता वो पीपल के पेड़ रहते हैं। पीपल है, बरगद है, जो बड़े बड़े लंबे समय तक पेड़ रहते हैं, उन पेड़ों के नीचे कोई ना कोई प्रकार का भय रहता है, क्योंकि उनमें व्यंतर वास करने लगते हैं। क्योंकि जो चीज लंबी समय तक खाली पड़ी रहे वहां वो अपना वास बना लेते हैं। अब ये जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, वहां त्रियंचों के अलावा कोई नहीं है, घूमते हैं मस्त, व्यंतर रहते हैं पूरे असंख्यात द्वीप समुद्रों में। समझ रहे हैं? इस प्रकार से अब ध्यान से सुनो। जैसे ही वो पौष का महीना आता है, सूर्य करीब आ रहा है बाहर की गली में, तो वो यहाँ से भरत चक्रवर्ती को दिख जाता है। अब ध्यान से सुनो, देवताओं को सूर्य की गर्मी से कोई मतलब नहीं है। वो तो स्वयं उनके यहाँ तो दैनिक्यमान मणियाँ हैं, उनके भवन बने हुए, महल बने हुए, उनको उनसे कोई सूर्य की गर्मी, पानी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी तो विक्रिया शरीर है ना, जमीन से भी वो निकल आते हैं, उनको कोई बाधा नहीं होती इस दीवार से उस तरफ निकल जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। वैक्रिक शरीर है उनके पास। अब ध्यान से सुनो, सूर्य का जो आतप नाम का इसमें आतप नाम कर्म है इसमें, क्योंकि ये पृथ्वी है, पृथ्वी जीव है, विमान पृथ्वी का एक है कि नहीं है, इसमें आतप नाम का। तो मूल में तो सूर्य ठंडा है, इसकी जो किरणें हैं मूल में, वो जो यहाँ पर मूल में सूर्य जो है ये ठंडा है, इसकी जो बाहर किरणें निकल रही हैं ये गर्म है। ठंडे से तात्पर्य ऐसा नहीं कि बर्फ जैसा, मतलब ठंडा है, इतनी किरणें गर्म नहीं है। कैसे? हाँ, नहीं ऐसा नहीं समझना, हाँ सामान्य मौसम। तो वो पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो मूल में वो ठंडी है, जो पृथ्वी का एक जो विमान है वो ठंडा है मूल में, उसकी जो किरणें निकल रही हैं उससे वो गर्म है। वो किरणें क्या है? गर्म है। समझ में आ रहा है? विषय समझ में आ रहा है? ये जो हम गलियां बना रहे हैं ये ऊपर बना रहे हैं आसमान में, ठीक है। इनका मुझे विस्तार याद नहीं है कि ये कहाँ सुमेरु से कितनी दूर तक फैली है, कहाँ तक चलती है, कितनी रीजन तक है, क्योंकि जम्बूद्वीप विदेह क्षेत्र ही भरत क्षेत्र से 64 गुना लंबा चौड़ा है। कितना गुना है? 64 गुना। और अपना भरत क्षेत्र कितना था? 1/19 नहीं, 6/19 योजन, इतना इसका विस्तार था भरत क्षेत्र का। इससे 64 गुना विस्तार है विदेह क्षेत्र का। हो सकता है कि सूर्य की जो गलियां हो वो शायद विदेह क्षेत्र से बाहर ही ना हो। समझ रहे? विषय समझ में आ रहा है? नहीं, वो चलेगा वैसे, परिक्रमा सिर्फ ऐसी ही चलेगी, ऐसी, उल्टा नहीं चलेगा सूर्य। वो जैसे भी जाता हो, जैसे वो बाहर आ गया, आते आते वो बाहर अंदर हो जाता होगा,
या तो कोई गलियों का सिस्टम होता होगा वैसा। क्योंकि देखो अब उस विमान को ले जाने वाले तो देवता हैं। हमने आपको बताया था विमान को कौन खींच रहा है, उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ कौन थे, सिंह थे, यहाँ पश्चिम की दक्षिण की तरफ हाथी थे, और पूर्व पश्चिम की तरफ बैल थे, और उत्तर की तरफ घोड़े थे, ये खींच रहे थे। तो अब देवताओं को ही तो खींचना है, उनका काम ही यही है, उन्हें देवताओं का काम ही यही है, बस उनको विमान को खींचना है। सारी जिंदगी वो विमान को खींचते रहते हैं, उनको शारीरिक कष्ट नहीं होता। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये देव हैं। आप सोचो सारी जिंदगी विमान को जिंदगी भर खींचते हैं, हजारों वर्षों की आयु अगर ये तो हजारों वर्षों तक खींचते रहते हैं, उनको कष्ट नहीं होता? नहीं होता, शारीरिक कष्ट नहीं होता उनको, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके पास वैक्रिक शरीर विक्रिया से वो सारी चीजें करते हैं। मानसिक कष्ट होता है उनको। देवताओं को कौन सा कष्ट होता है? मानसिक कष्ट। क्यों होता है? क्योंकि वो इसकी आज्ञा में है। छोटा देव है तो उसको बड़े की आज्ञा माननी पड़ रही है। समझ में आ रहा है विषय? ठीक है, इस प्रकार से अब जम्बूद्वीप में कितने सूर्य हैं? 2 सूर्य हैं। हाँ, कितने सूर्य हैं? मान लीजिए एक सूर्य मैंने ये बना दिया, एक सूर्य ये बना दिया, एक चंद्रमा ये बना दिया, एक चंद्रमा ये बना दिया। 2 सूर्य हैं, 2 चंद्रमा हैं। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा। ठीक, अब देखते हैं अपन ये अपने यहाँ कौन सा सूर्य कब आएगा, कैसे आएगा? पूर्व से ही क्यों उगता है सूर्य, उत्तर से क्यों नहीं उगता? समझ में आ रहा है? देखिए, एक चीज और लिख लें, इनका परिवार कितना है? मुख्य कौन होता है इसमें? चंद्रमा। अब एक चंद्रमा के परिवार में एक चंद्रमा स्वयं मुख्य हो गया, एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, कितने सूर्य? एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, तो 2 चंद्रमा है तो 2 सूर्य हो गए। एक इस परिवार का हिस्सा होगा तो एक इस परिवार का हिस्सा होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि देवता है ना, देवताओं का ही परिवार है, वो तो विमान अलग अलग है। ठीक है, 88 ग्रह, कितने ग्रह? एक चंद्रमा के परिवार में, ये मुखिया है, इसका परिवार हम आपको बता रहे हैं। कितने ग्रह? 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, ये किसका परिवार बन रहा है? पूरा चंद्रमा का। चंद्रमा मुखिया है, एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य होता है, 88 ग्रह होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं। और नक्षत्र में क्या अंतर है? ग्रह में नक्षत्र में क्या अंतर? ग्रह नक्षत्र के अंदर अभी बताइए। तो ये चंद्रमा हो गए, सूर्य हो गए, और 66,975 कोड़ा कोड़ी, 66,975 कोड़ा कोड़ी आरे, या इनको प्रकीर्णक कुछ भी कह सकते हैं। ये एक चंद्रमा का परिवार हो गया। ध्यान से सुनिए, एक चंद्रमा के परिवार में एक चंद्रमा स्वयं, एक सूर्य रहेगा उसके परिवार में, 88 ग्रह होंगे। आप कितने ग्रह मानते हो? 9। आप कितने मानते हो? नवग्रह। नवग्रह होते ही नहीं 9 ग्रह, कहाँ से मान लोगे आप? नवदेवता होते हैं लेकिन नवग्रह नहीं होते हैं। नवदेवता अलग चीज है, नवग्रह अलग चीज है। ध्यान से सुनो, तो एक चंद्रमा संबंधी 88 ग्रह हैं अभी, तो 2 चंद्रमा संबंधी कितने हो जाएंगे? 176। जम्बूद्वीप में ही 176 ग्रह हैं।
एक चंद्रमा का परिवार ये। कोड़ा कोड़ी हमने आपको बताया था 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करेंगे जितनी संख्या आएगी, ठीक है। तो 66,975 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा हो, और कितने ही करोड़ का गुणा करेंगे क्या? वो तो केवल ज्ञानी बता रहे ना, अपन को तो एक ही नहीं मालूम था। केवल ज्ञान में तो शब्द लग रहा है कि नहीं लग रहा है? भगवान क्या, भगवान को तो सबकी गिनती आ रही है। भगवान जो चीज को असंख्यात जानते हैं उनको असंख्यात ही कहते। ध्यान से सुनो, भगवान के पहले ज्ञान में असंख्यात चीज आती नहीं। ध्यान से सुनो, असंख्यात भगवान के लिए है ही नहीं। भगवान उसकी भी संख्या बता सकते हैं। भगवान अनंत को अनंत ही कहेंगे। ध्यान से सुनो, असंख्यात मतलब जिसकी संख्या मति ज्ञान श्रुति ज्ञान इसके द्वारा नहीं जानी जा सकती उसे असंख्यात कहते हैं। लेकिन महापर्य ज्ञानी और केवल वो अवधि ज्ञानी और महापर्य ज्ञानी इसकी संख्या को जान सकते हैं, वो उनके लिए संख्यात होते हैं। और केवल ज्ञानी के लिए वो सब कुछ जानते हैं, बस अनंत को भी अनंत रूप में जानते हैं। केवल ज्ञानी भी अनंत को अनंत रूप में जानते हैं। अगर कोई वस्तु अनंत है तो उसको अनंत रूप में जानेंगे। अनंत का मतलब जिसका एंड ना हो, हाँ अंत ना हो। हम बता देते हैं, अनंत भी 3 प्रकार के होते हैं। एक युक्तानंत, एक परितानंत और एक अनंतानंत। ये 3 प्रकार के अनंत होते हैं। अनंत की डेफिनेशन ये है कि देखो ध्यान से सुनो, हमारे पूर्वभाव क्या था, ये था, उसके पहले क्या था, उसके पहले ये थे, उसके पहले क्या थे, ऐसे करके उसके पहले क्या थे, उसके पहले क्या थे, उसके पहले क्या थे, उसके पहले क्या थे, उसके पहले क्या थे। जहां तक संख्या पहुंचेगी मति ज्ञानी श्रुति ज्ञानी जान लेंगे कि यहाँ तक हम जान पा रहे हैं। उसके बाद असंख्यात चालू हो जाएगा, उसके पहले क्या थे, उसके पहले तो अवधि ज्ञानी महापर्य ज्ञानी जान लेंगे। अब हमारी शुरुआत तो आत्मा की हुई नहीं, कहीं ना कहीं तो होंगे हम। हमारी मतलब आत्मा कहीं से बनी नहीं है, आत्मा अनादि काल से है। तो वो अब जब अंत तक पहुंचेगी तो वो अनंत हो जाएगी। अब केवल ज्ञानी से पूछोगी कि हमारी पहली पर्याय क्या थी, हम पहले सबसे पहले क्या बने थे, तो वो कहेंगे निगोद में थे, निगोद में ही रहे थे, उसके पहले ये परिवार थी निगोद की, उसके पहले ये पर्याय थी निगोद की, उसके पहले ये पर्याय थी। मतलब अनादि काल से तो ये हो गया एक अनंत। ठीक, अब हमारी भविष्य की कितनी पर्याय हैं, अब वो लगाएंगे अनंत पर्याय। सिद्ध बनने के बाद भी उसमें परिवर्तन आ रहा है, अनंत काल तक वहां रहेंगे। कब तक रहेंगे, 100 साल, 500 साल, करोड़ अरबों साल, कितने सब अनंत काल रहेंगे, उसका कोई अंत ही नहीं है। उसको अनंतानंत कह देंगे। अनादि काल से कितने सिद्ध हुए, अनादि काल से कब से चल रहा है, उत्सर्पणी अवसर्पणी ये सारी व्यवस्थाएं अनादि काल से चल रही है। कितने सिद्ध हो गए होंगे, अनंतानंत सिद्ध हो चुके हैं, अनंतानंत सिद्ध हो चुके हैं। उस आलू में भी अनंतानंत जीव है। किसमें, आलू में, आलू के अंदर अनंतानंत जीव है। अब ध्यान से सुनो, आलू को जैसे अपन पिन लिया ना, पिन, कोई पिन को लिया और उसको चुभाया आलू में, तो आलू की सुई की नोक पर, जो सुई हमने चुभाई उस सुई की नोक पर जितने जीव हैं उतने अभी तक सिद्ध नहीं बने। सोचो आलू में कितने जीव हैं, सिद्ध कितने हो गए, अनंतानंत सिद्ध हो गए, अनंतानंत। अभी आलू की में जो हमने सुई चुभाई, हमें सुई पर दिख नहीं रहे जीव, लेकिन इतने जीव हैं कि उतने जीव अभी सिद्ध नहीं बने। तो सोचो एक आलू में कितने जीव हैं। हमने आपको सूर्य चंद्रमा दिख रहे हैं क्या, आपको सुमेरु पर्वत दिख रहा, आपको सुमेरु पर्वत दिख रहा, ध्यान से सुनो, सुमेरु सुमेरु पर्वत दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं सुनो तो भाई, सुमेरु पर्वत दिख रहा, फिर भी श्रद्धा है, नंदीश्वर द्वीप पर श्रद्धा है कि नहीं है। सूक्ष्मांतरे दूराता प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा, हमने आपको पहले एक बार बताया था कि कोई वस्तु सूक्ष्म हो, अंतरित हो और दूरवर्ती हो,
दूरवर्ती में कौन आ गए? सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है, नक्षत्र है, तारे हैं। सुमेरु पर्वत है, नंदीश्वर द्वीप है, उस विजयाल पर्वत है, विदेश क्षेत्र है। ये सारी चीजें हमसे दूर हैं, जो हम देख नहीं पा सकते, जिनको जाकर के हम देख नहीं सकते। ये दूरवर्ती हो गई। एक हो गई सूक्ष्म, एक क्या हो गई? सूक्ष्म। सूक्ष्म जैसे आलू में हम जीव नहीं देख पा रहे। अब आलू में जीव नहीं देख पा रहे तो क्या है? नहीं। जो चीज हम नहीं देख पा रहे क्या वो है? नहीं है। किसी को आंख से कम दिखता हो, किसी को अच्छा दिखता हो, वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है दूर बहुत, तो वहां से हमें तो दिख रहा है कि वो व्यक्ति हो, किसी को नहीं दिखता हो, कम दिखता हो, तो वो कहेगा वहां तो कुछ नहीं है, तो क्या वो वस्तु नहीं है? अब श्रद्धान करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। अब श्रद्धान का विषय है कि सूक्ष्म वस्तु है कि नहीं है। आपको भगवान, ये भगवान है कि पत्थर है? वास्तविकता में पत्थर है, और उन पर गुणों का आरोपण किया गया है, 40 मूल गुणों का आरोपण किया गया है। मंत्रों के द्वारा इस पाषाण को भगवान बनाया गया है। जब उस मंत्र आपको दिखते हैं क्या? सुधा सागर जी ने इसमें मंत्र आपको डाले, आपको दिखा कि डाले कि नहीं डाले कि कुछ भी बोल करके चलेगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। आपके यहाँ पारसनाथ भगवान है, उनमें मंत्र डाले कि नहीं डाले? अगर पत्थर होता तो अतिशय कैसे होता? उसमें जो मंत्र आपको गए वो मंत्र अमूर्तिक है कि नहीं है? हमें दिख नहीं रहे हैं, तो मूर्तिक हमारे लिए नहीं दिख रहे, तो क्या गए नहीं उनके कान में? गए। उस प्रतिमा के पाषाण के एक एक कण में वो मंत्र स्थित हो गए। इस प्रतिमा में भी भगवान गुरुदेव ने जो मंत्र दिए वो मंत्र हो गए, इसमें एक एक कण, वो एक एक कण में स्थित हो गए। तो वो मंत्र के द्वारा ये पत्थर भी भगवान बन गया। उनके गुणों का आरोपण कर दिया। भगवान के गुणों का आरोपण मंत्रों के द्वारा किसमें कर दिया? पत्थर में कर दिया। ध्यान से सुनिए। मंत्र स्थित हुए ना, तो मंत्र ही तो गुण रूप है। ध्यान से सुनो। मंत्रों के द्वारा गुण का आरोपण किया गया है, साक्षात गुण नहीं है। ध्यान से सुनो, साक्षात गुण नहीं है भगवान में, गुणों का आरोपण हुआ है। अगर साक्षात होते तो अरिहंत होते, वो साक्षात समोत्सरण होता। मंत्रों में इतनी शक्ति है कि ओम शब्द में हम पांचों परमेष्ठी का आरोपण कर लेते हैं। ओम शब्द में ऐसे ही आरोपण हुआ है। तो हमने आपको बताया सूक्ष्म, जो चीज हमें दिख नहीं रही है उस पर विश्वास करना, श्रद्धा करना, ये हमारा विषय है। हम करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें, हमें तो आलू में भी, हमें तो किसी चीज में जीव ही नहीं दिखते। पहली बार रात्रि में कहाँ दिखते हैं जीव खाना खाते समय? वो तो कभी कभार आते हैं, एक आध बार आते, डेली थोड़ी ना आते उसमें। समझ रहे हो? डेली थोड़ी ना आते उसमें जीव। रात में भी खाओ, क्या दिक्कत है? जब हमें जो चीज दिखाई नहीं देती, क्या होता है? ये इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, हमारी आंख से नहीं देख सकते। ठीक है, विज्ञान भी कुछ चीजों को देखने का प्रयास कर रहा है। विज्ञान ने, जैन दर्शन कह रहा है विज्ञान पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। कितने? असंख्यात। सुनो, हाँ सुनो, पानी की एक बूंद में, भाई साहब, पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव, वो भी नहीं दिखते हैं। आप कहते हो कि हम मान लेते नहीं, दिखते ही नहीं अपन को वो जीव जो इतने सूक्ष्म होते हैं। असंख्यात जीव है एक बूंद में। अब विज्ञान ने सर्च किया तो 36,450 मिले उसको। कितने जीव खोज पाया वो? 36,450 जीव वो खोज पाया। किसमें खोज पाया? एक बूंद में। तो क्या पहले जीव नहीं थे? अब उसके पास इतना सूक्ष्म यंत्र आ गया कि 36,450 तो मिल गए। अब उससे जो सूक्ष्म वो ढूंढ नहीं पाया, कभी ढूंढेगा? समझ रहे हो? मतलब जैन दर्शन ने पहले जो बात कही थी कि असंख्यात जीव होते हैं, पहले जीव नहीं मानते थे, फिर उन्होंने खोज करी, तो खोज करने पर कितने तो मिल गए उनको। मतलब असंख्यात जीवों में ये सबसे ज्यादा बड़े होंगे, 36,450 सबसे बड़ी अवधारणा वाले होंगे, तो उनको वो मिल गए। इससे जो सूक्ष्म वो नहीं मिले। जब वो आगे अभ्यास करेंगे शायद हो सकता है कि 36,000 की संख्या और बढ़ जाए। समझ रहे? ऐसा समझना। वो ये जो सूक्ष्म है, जैसे हमने आलू में आपको बताया, आलू में जो मैंने आपको बताया कि आलू में इतने जीव हैं, तो इतने सिद्ध अभी हुए नहीं।
सुई की नोक पर। तो ये अनादिकालीन परंपरा है, सूक्ष्म है, अंतर्गत दूरवर्ती है, तो इन पर श्रद्धान करना। अब सूर्य ऐसा ही है, चंद्रमा ऐसा ही है, उस पर श्रद्धान करना। अभी हमने आपको ये बता दिया, एक सूर्य चंद्रमा के परिवार, एक चंद्रमा के परिवार में इतनी चीजें हैं, ये आपको याद करनी है। कल हम आपको बताएंगे कि दिन कैसे होता है, रात कैसे होता है, पूर्व दिशा कैसे बनती है, पश्चिम दिशा कैसे बनती है, हमारे यहाँ सूर्य इस तरफ से क्यों उगता है, पूर्व से उत्तर से क्यों नहीं आता, वो सब हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, चलिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने वामपद्यमानस्य ममस्तु देवी नमः। कुली जगत कल्याणी द्वादशांग जिलवाणी माता की जय। कल से 10 तारीख तक कक्षा का अवकाश रहेगा। अंतरित हुआ